भर गया है। चारों तरफ एलिगेटर्स हैं। हेलो एवरीवन, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। मूवी की शुरुआत में हमें यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है और हम एक स्विमर को देखते हैं जिसका नाम हेली केलर है। हेली बचपन से ही एक स्विमर है और वो बहुत देर तक अपनी सांस को रोक सकती है। हेली जब पूल से बाहर आती है तो उसे अपनी सिस्टर बेथ का कॉल आता है। बेथ उसे बताती है कि तुम्हारे शहर फ्लोरिडा में एक कैटेगरी 5 का हरिकेन आने वाला है। तुम्हें जल्दी से पापा को ढूंढकर वहाँ से निकलना होगा। मैं उन्हें बहुत कॉल्स लगा चुकी हूँ लेकिन वो मेरी कॉल का जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके बाद हेली जल्दी से अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल जाती है लेकिन बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। रास्ते में हेली को उसकी सिस्टर बेथ का एक्स बॉयफ्रेंड मिलता है जो फ्लोरिडा पुलिस का एक मेंबर है। उसका नाम वेन है। वेन हेली को बताता है कि हम लोग शहर खाली कर रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दे सकता, तुम्हें यहीं से वापस मुड़ना होगा। हेली उसे बताती है कि मैं अपने फादर को ढूंढ रही हूँ, उनके बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी वेन उसकी बात नहीं मानता और उसे गाड़ी वापस मोड़ने के लिए कहता है। लेकिन हेली भी उसकी बात कहाँ मानने वाली थी। वो वहाँ से भागकर अपने घर पे आ जाती है और वहाँ पर अपने फादर को ढूंढती है लेकिन वहाँ पर उसे अपने फादर नहीं मिलते, इसलिए वो बेथ को कॉल करती है। बेथ उसे बताती है कि पापा शायद हमारे पुराने घर पे गए होंगे, इसलिए हेली जल्दी से अपने पुराने घर की तरफ निकल जाती है। हेली के साथ उसका डॉगी शुगर भी होता है। कुछ देर के बाद हेली अपने पुराने घर पे पहुंच जाती है। ये घर एक नदी के किनारे पर बना हुआ था इसलिए वहाँ पर बाढ़ आने के ज्यादा चांसेस थे। हेली अपने घर में पिता को ढूंढती है लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं था। हेली अपने पिता को बार बार कॉल करती है लेकिन उनका फोन उसे किचन में पड़ा हुआ मिलता है। तभी हेली को घर के अंडरग्राउंड स्पेस से एक रेडियो की आवाज आती है। वो अपने पिता को ढूंढने के लिए अंडरग्राउंड स्पेस में चली जाती है। वहाँ पर ढूंढने के बाद हेली को उसके पिता बेहोश हालत में मिल जाते हैं लेकिन किसी ने उन्हें बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया था। हेली अपने पिता को खींचकर वहाँ से ले जाने लगती है लेकिन तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा एलिगेटर आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि हेली के पिता को उसी एलिगेटर ने जख्मी किया है। वो एलिगेटर हेली के पीछे पड़ जाता है। हेली अपने पिता को खींचते हुए उसी अंडरग्राउंड स्पेस में ही एक जगह पर पहुंच जाती है जहां पर पाइप्स लगे हुए थे। वो एलिगेटर उन पाइप्स को क्रॉस नहीं कर पाता और हेली को समझ आ जाता है कि ये जगह उनके लिए बिल्कुल सेफ है। थोड़ा टाइम गुजर जाने के बाद हेली के पिता को होश आ जाता है। हेली के पिता का नाम डेव है। डेव हेली से कहता है कि संभल कर रहना, यहाँ पर एलिगेटर्स हैं। तभी हेली उसे बताती है कि मेरी मुलाकात उस एलिगेटर से हो गई है। उस एलिगेटर ने हेली के पिता की एक टांग तोड़ दी थी जिस वजह से वो चल फिर नहीं पा रहे थे। हेली का फोन उस अंडरग्राउंड चेंबर की सीढ़ियों के पास गिर गया था, इसीलिए वो अपने फोन को लेने के लिए जाती है ताकि वो फोन से कॉल करके किसी को यहाँ मदद के लिए बुला सके। लेकिन वो एलिगेटर सीढ़ियों के पास ही बैठा था। हेली जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे भी 2 एलिगेटर्स होते हैं जो हेली पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक एलिगेटर हेली को जख्मी कर देता है लेकिन फिर भी हेली किसी तरह उसके मुंह से अपनी टांग को आजाद करती है और वहां से भागने लगती है। वो एलिगेटर हेली के फोन को तोड़ देता है। हेली के हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर होता है। वो उसी स्क्रू ड्राइवर से एक एलिगेटर की आंख फोड़ देती है और खुद एक चेंबर में छुप जाती है जिसके दरवाजे पर बड़े बड़े पाइप्स लगे हुए थे। वो एलिगेटर वहां पर भी नहीं पहुंच सकता था, इसलिए हेली यहाँ पर सेफ होती है। एलिगेटर ने हेली की टांग को बहुत बुरी तरह से जख्मी किया था, इसलिए हेली अपनी टांग पर कपड़ा बांधती है ताकि वो खून के फ्लो को रोक सके। बाहर लगातार जोरदार बारिश हो रही थी जिस वजह से पूरे शहर में पानी भर रहा था। यही पानी हेली के घर के अंडरग्राउंड चैम्बर में भी भरने लगता है जहाँ पर हेली और उसके पिता डेव छुपे हुए थे। कुछ देर बाद हेली उस चैम्बर से बाहर आती है और एक खिड़की के पास जाती है। तभी उसे सामने के गैस स्टेशन में 3 लोग दिखाई देते हैं जो उस गैस स्टेशन को लूट रहे थे। हेली उन्हें मदद के लिए पुकारती है और अपनी बैटरी से उनकी तरफ इशारा करती है। वो आदमी हेली को देख लेता है। वो हेली की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन तभी एक एलिगेटर उसके पास पहुंच जाता है। वो पहले उसके साथ मौजूद लड़की को मार देता है। इसके बाद वो एलिगेटर उन दोनों लड़कों को मार देता है। हेली के पास ये सब कुछ चुपचाप देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उस घर की अंडरग्राउंड स्पेस में एक सीक्रेट दरवाजा बना हुआ था जो घर के लिविंग रूम में खुलता है। हेली उसे खोलने की कोशिश करती है लेकिन उस पर कुछ सामान रखा हुआ था जिस वजह से वो दरवाजा नहीं खुलता। डेव एक टेप और घड़ी की मदद से पानी की लेवल को नापता है
कुछ देर बाद ही उसे पता चल जाता है कि ये अंडरग्राउंड स्पेस कुछ ही देर में पानी से भर जाएगी, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी हम देखते हैं कि बाहर से वेन और उसका एक साथी हेली और उसके पिता डेव को ढूंढने के लिए आते हैं। वेन हेली और उसके पिता को घर के अंदर ढूंढता है, जबकि उसका दूसरा साथी बाहर ही रुका हुआ था। कुछ टाइम बाद वेन भी उस अंडरग्राउंड चैम्बर के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। हेली और डेव उसे जोर जोर से पुकारते हैं कि यहाँ मत आना, तुम बाहर ही रुकना। लेकिन इससे पहले कि वेन उनकी बात को सुन पाता, एक एलिगेटर उसे अंडरग्राउंड चैम्बर के अंदर खींच लेता है। हेली वेन को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाम हो जाती है। वो एलिगेटर वेन को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ उसके साथी पर बहुत सारे एलिगेटर्स अटैक कर देते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हेली अब किसी तरह फिर से अपने पिता डेव के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। उसे नहीं लग रहा था कि वो दोनों यहाँ से जिंदा बच सकते हैं। तभी डेव उसे समझाता है कि तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, तुम उनसे मुकाबला कर सकती हो। डेव उसके मोटिवेशन को बूस्ट करता है, जिस तरह हम आपके मोटिवेशन को बूस्ट करते हैं। वो उसे समझाता है कि तुम उनसे ज्यादा ताकतवर हो, तुम पानी के अंदर बहुत तेज तैर सकती हो और तुम अपनी सांस को भी बहुत देर तक रोक सकती हो। डेव और हेली प्लान बनाते हैं। डेव हेली से कहता है कि मैं उन एलिगेटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करूंगा और इसी मौके का फायदा उठाकर तुम इस चैम्बर की सीढ़ियों तक पहुंच जाओ और घर के अंदर जाकर ठीक मेरी जगह पर तुम फ्लोर को खोल दो, हम दोनों यहाँ से बच सकते हैं। इसके बाद डेव उन एलिगेटर्स को अपनी तरफ बुलाता है। वही मौके का फायदा उठाकर हेली उस चैम्बर से निकल जाती है। एक एलिगेटर हेली के पिता डेव के पास पहुंच जाता है। वो उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी डेव उस पर लकड़ी का एक बहुत बड़ा लॉक गिरा देता है, जिससे वो एलिगेटर वहीं पर फंस जाता है और डेव उस एलिगेटर को एक फावड़े की मदद से मार देता है। अब हेली उस अंडरग्राउंड स्पेस में मौजूद एक स्टॉर्म ड्रेन तक पहुंच जाती है, जिस रास्ते से एलिगेटर्स अंदर आ रहे थे। वहां पर हेली देखती है कि उन एलिगेटर्स ने उस स्पेस को अपना घर बना लिया है। उन्होंने वहां पर अंडे दिए हैं। हेली को उस ड्रेन के पास वेन की लाश मिलती है। वेन के पास जो पिस्टल होती है, हेली उस पिस्टल को हासिल कर लेती है, लेकिन तभी एक एलिगेटर उस पर अटैक कर देता है। वो अपने मुंह से हेली के उस बाजू को पकड़ लेता है जिस हाथ में पिस्टल होती है। हेली उसके मुंह के अंदर ही बहुत बार फायर करती है, जिससे वो एलिगेटर मारा जाता है। इससे हेली की बाजू भी थोड़ी जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी हेली हिम्मत नहीं हारती। अब हेली अपनी सांस रोककर उस ड्रेन के अंदर घुस जाती है और वहीं से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी वहां पर एक एलिगेटर आ जाता है। हेली रुक जाती है। वो एलिगेटर सीधे निकल जाता है और हेली उस ड्रेन से बाहर आ जाती है, लेकिन बाहर आने के बाद ही उसके पीछे एक एलिगेटर पड़ जाता है। किसी तरह हेली पानी से बाहर आने में कामयाब हो जाती है और अपने घर के अंदर पहुंच जाती है। तब तक वो अंडरग्राउंड स्पेस पूरा पानी से भर जाता है। हेली के पिता को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन तभी हेली वहां पर फ्लोर को तोड़ देती है और उसी रास्ते से अपने पिता डेव को वो बाहर निकाल लेती है। डेव की जान बच जाती है। दोनों बाप बेटी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद हेली और डेव घर से बाहर आ जाते हैं। डेव हेली को बताता है कि उनका यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, कि उन्हें कैसे भी करके उन चोरों की बोट तक पहुँचना होगा। वो लोग पैदल नहीं चल सकते क्योंकि एलिगेटर्स उन्हें थोड़ी दूरी पर मार देंगे। लेकिन तभी अचानक किस्मत भी उनका साथ देने लगती है। बारिश बंद हो जाती है और मौसम ठीक हो जाता है और हेली हिम्मत करके उस बोट की तरफ निकल जाती है, लेकिन तभी एलिगेटर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। बहुत ही चालाकी से हेली उन एलिगेटर्स को चकमा देकर उस बोट पर चढ़ जाती है और जल्दी से डेव और शुगर को बोट में बिठाती है, लेकिन तभी वहाँ पर मौजूद डैम टूट जाता है और वहाँ पर बहुत सारा पानी आ जाता है और वो पानी उनकी बोट को फिर से उसी घर के अंदर धकेल देता है। उनका घर पानी से भर जाता है और वहाँ पर भी एलिगेटर्स घुस जाते हैं और साथ साथ ही पानी का लेवल भी लगातार बढ़ रहा था। हेली और डेव किसी तरह उन एलिगेटर्स से बचकर अपनी जान बचा रहे थे, लेकिन तभी हेली को पानी में पुलिस का एक वायरलेस रेडियो दिखता है। वो बहुत मेहनत करके उस रेडियो सेट तक पहुंच जाती है और उससे पुलिस को कांटेक्ट करती है
और मदद भेजने के लिए कहती है। डेव अपने हाथ में एक फ्लेयर जला लेता है ताकि वो एलिगेटर्स को डरा सके, लेकिन तभी उस पर एक एलिगेटर अटैक कर देता है। वो एलिगेटर डेव को बहुत देर तक नहीं छोड़ता, वो डेव की एक बाजू तोड़ देता है। बहुत मुश्किल से डेव उस एलिगेटर को फ्लेयर की मदद से भगाता है और अपनी जान बचाता है, लेकिन इसके बाद वो एलिगेटर हेली के पीछे पड़ जाता है। हेली उसे बहुत चालाकी से एक बाथरूम के अंदर बंद कर देती है और अपने पिता को लेकर वो घर के सेकंड फ्लोर पर चली जाती है। उनकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी थी। अब हेली अपने फादर डेव को घर के एटिक में भेज देती है, लेकिन तब तक पानी दूसरे फ्लोर तक भी पहुंच जाता है। पानी की एक बहुत बड़ी लहर आती है और उसके साथ एक एलिगेटर भी आता है। उसकी वजह से पानी घर के अंदर घुस जाता है। तभी वो एलिगेटर हेली को फिर से पकड़ लेता है। हेली को पकड़कर वो एक डेथ रोल परफॉर्म करता है। हेली को अपने बचपन के विजन्स आने लगते हैं। तभी उसे एक जलता हुआ फ्लेयर दिखता है। हेली उस फ्लेयर को उठाकर उस एलिगेटर की आंख में डाल देती है और वो खुद आजाद हो जाती है। तब तक डेव घर की छत के ऊपर चढ़ चुका था। हेली भी घर से बाहर आ जाती है। डेव उसे पकड़कर घर की छत के ऊपर ले आता है। दोनों की जान बच जाती है, लेकिन अभी भी खतरा था। अभी भी पानी का लेवल लगातार बढ़ रहा था। हेली और डेव घर की छत पर ही बैठे हुए थे। तभी हेली को वहाँ पर एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता हुआ दिखता है। वो एक फ्लेयर जलाकर उस हेलीकॉप्टर के सामने खड़ी हो जाती है। वो हेलीकॉप्टर हेली को देख लेता है और उन्हीं की तरफ आकर उन्हें वहाँ से रेस्क्यू कर लेता है। ये सब कुछ देखकर डेव को अपनी बेटी हेली पर बहुत प्राउड फील होता है और वो प्राउड से अपनी बेटी हेली की तरफ देखता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है।